दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं एक बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर के। आज की इस वीडियो में भैया हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो आपका एमीन चैप्टर है उसको हम समझेंगे कि भैया एमीन क्या होता है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एमीन के निर्माण की विधियाँ समझेंगे, इसके जो भौतिक गुण हैं उनको भी समझेंगे और इसके जो रासायनिक गुण हैं उनको भी समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जो कि हर बार हर वर्ष में भैया ये रिपीट होते रहते हैं, हर बार प्रश्न में पूछा जाता है भैया, हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो वही भैया आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे और इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, रिएक्शन भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए एमीन होता क्या है। तो देखिए, एमीन भैया अमोनिया के व्युत्पन्न को क्या एमीन बोलते हैं, यानी कि ये जो अमोनिया होता है इससे जो भैया यौगिक बनते हैं, ठीक है, जो व्युत्पन्न करके यौगिक बनते हैं उन्हें हम एमीन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एमीन भैया, ये जो अमोनिया होता है ये इसका, एक मिनट, इसका जो भैया सूत्र होता है वो होता है NH3, NH3, ठीक है। जब अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है किससे, एल्किल या एरिल समूह से, तब वह क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में समझिए कि भैया जब हम ये अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम करके, ठीक है, एक एल्किल ग्रुप या एरिल, देखिए एल्किल वाला भैया ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये आ जाता है आपका, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये आपका जैसे कि इसको बोलते हैं भैया आपका ये एल्किल ग्रुप होता है। एरिल ग्रुप में क्या भैया C6H5 यानी बेंजीन के साथ होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी के साथ भी इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक H हम कम करेंगे और R को जोड़ देंगे, तब ये आपका हो जाएगा R H, तीन थे एक कम हो गया, आपका बचा क्या R, एक मिनट, सॉरी RNH2। ये आपका क्या बन के आया, ये इमीन बन के आया है, ठीक है। पहली बात मेरी ध्यान से समझिए कि जब भैया हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसके साथ भैया विस्थापित कर देते हैं, किसके साथ भैया, एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एल्किल या एरिल के साथ ही विस्थापित करते हैं, तब हमें भैया क्या प्राप्त होता है, ये एमीन प्राप्त होता है। इसको भैया हम लिख देते हैं कि इसमें ये हमें क्या प्राप्त होगा, ये एमीन है, ठीक है। अभी हम इसके आगे उसको भी समझेंगे कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब चीज़ें क्या होती है, सब कुछ हम समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक। अब जैसे कि इसके आगे हम इसमें क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दे, एक जो एल्किल ग्रुप है उसको और हम इसमें जोड़ दें, यानी कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, मतलब कि उसको हटा करके एक, यहाँ पर एक मिनट, ये प्लस करिए, ठीक है, ये प्लस एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दे, तब क्या हो जाएगा, एक H और कम हो जाएगा, R एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा N, एक H और कम हो गया, R2NH हो गया, ठीक है। ये भैया ये भी एमीन ही बनेगा, ठीक है, ये भी एमीन होगा, ठीक है। लेकिन ये एमीन की भैया दूसरी कैटेगरी, जिसको भैया द्वितीयक एमीन बोलते हैं या 2 डिग्री एमीन बोलते हैं, ये वो हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम आगे समझेंगे, बस अभी आप थोड़ा सा बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, इसको समझिए, ठीक है। अब जैसे कि इससे हम एक और कम कर दें, एक हाइड्रोजन और कम करके एक एल्किल ग्रुप और जोड़ दें, तब ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, R3N बचेगा, ठीक है, R3N, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये भैया नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी कहे जाते हैं इनको, यानी कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी इन्हें कहा जाता है, पहली चीज। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझिए कि भैया अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, ठीक है, पहली मेरी बात को ध्यान दीजिए। अमोनिया क्या, NH3, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन कम करें या एक से अधिक, यानी कि जब हम भैया एक को हटाएंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन को जब हम हटाएंगे तो एक ही तो एल्किल ग्रुप लाएंगे, और जब हम एक से ज़्यादा हटाएंगे तो एक से ज़्यादा हमको लाना पड़ेगा। तो वही चीज़ भैया ये लिखा है कि जब हम उसको एरिल या एल्किल के समूह द्वारा जब हम उसको विस्थापित करते हैं तो हमें क्या भैया, एमीन प्राप्त होता है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एमीन प्राप्त होता है। अब इसमें भी क्या भैया, दो तीन टाइप के इसमें भी भैया वर्गीकृत किया गया है, कि जैसे कि आपका एक तो 1 डिग्री एमीन, ठीक है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन,
ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन, इसी को ही हम बोलते हैं भैया प्राथमिक एमीन। देखिए नाम को थोड़ा सा आप समझ करके रखें कि भैया प्राथमिक एमीन किसे बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन किसे बोलते हैं, ये भैया पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये हो जाएगा द्वितीयक एमीन, ये आपका हो जाएगा द्वितीयक एमीन, ये आपका कहलाएगा तृतीयक एमीन यानी 3 डिग्री भैया एमीन, ये तृतीयक एमीन। अब इन तीनों को भी अभी हम समझेंगे एकदम डिटेल वाइज कि भैया प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। ठीक है, जैसे कि भैया हमने पढ़ा था अभी इससे पहले हेलो एल्कीन हेलो एरिन चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल ईथर में भैया 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, सेम वैसा ही भैया कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। बस क्या देखिए वहाँ पर एल्कोहलों के बारे में था, यहाँ पर क्या एमीन के बारे में है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, चलिए ठीक। सबसे पहले हम इसको आगे समझेंगे, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से और देखिए आगे। चलिए अब जैसे कि आगे सबसे पहला हम क्या देखेंगे, प्राथमिक, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन या जिसे कि हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन में क्या होता है कि जब भैया हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु, जब हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, एक एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते हैं, तो जो हमें भैया यौगिक प्राप्त होता है वो 1 डिग्री एमीन या भैया प्राथमिक एमीन कहलाता है। ये एक बात हुई भैया, इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिए कि भैया जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह के द्वारा विस्थापित किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, उसे हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। उसे हम प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है, अब मेरी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि भैया क्या बात यहाँ पर बोल रहा है, किस चीज को समझना है। जैसे कि 1 डिग्री एमीन हमने अभी आपको बताया कि NH3, जब इससे आप एक हाइड्रोजन परमाणु को जब आप विस्थापित करेंगे, एक एल्किल ग्रुप को जब आप जोड़ेंगे इसमें भैया, इससे इसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो फाइनली आपका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ये R ऐड हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो हो जाएगा RNH2। तो ये जो भैया आपका ये नया यौगिक बन करके आया है, ये क्या कहलाएगा, ये प्राथमिक एमीन कहलाएगा। ये एक बात हुई भैया, ये कहलाएगा प्राथमिक एमीन, जिसे कि हम 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये जो R है, इसको हम भैया क्या, R का मतलब एल्किल समूह है, तो यहाँ पर आप CH3 C2H5 भैया मेथेन एथेन यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर मेथिल एथिल जिसे बोलते हैं भैया, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, NH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम किया प्लस CH3 ऐड कर दिया, तब ये आपका क्या बन जाएगा, CH3NH2। ये क्या बन गया भैया, CH3 क्या होता है मेथिल, और ये NH2 क्या भैया एमीन बन गया आपका। NH2 तो भैया एमीन रहता ही है भैया, ये आपका क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भैया क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा भैया। ये 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन ही तो कहलाएगा, प्राथमिक एमीन। जब यहाँ पर एक ही भैया एल्किल ग्रुप, आप देखिए इसकी एकदम सिंपल सी पहचान आप समझिए कि जहाँ पर भी आपको एक एल्किल या एक एरियल समूह मिले, वहाँ पर आप समझिए कि भैया एक ही क्या, एक ही आपका एमीन है, यानी कि प्राथमिक एमीन है। ठीक है, वहाँ पर न द्वितीयक न तृतीयक कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर एक आपका एरिल या एल्किल समूह पाया जाता है तो वहाँ पर क्या भैया 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन कहलाएगा। ये एक बात हुई, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि यहीं पर अब हम द्वितीयक के लिए बोल दें,
जैसे कि यहीं पर मैं बोल दूँ द्वितीयक, क्या, द्वितीयक एमीन, या बोले तो 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में क्या हो जाता है भैया कि उसमें हम एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते थे एक एल्किल या एक एरिल समूह के साथ। इसमें हम क्या करेंगे भैया कि इसमें हम भैया 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल या एरिल समूह के साथ भैया प्रतिस्थापित करेंगे या विस्थापित करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी भैया ये डिफिनेशन सेम हो जाएगी यहाँ पर। बस क्या होगा कि जहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु था यहाँ पर 2 हो जाएगा, वहाँ पर एक एल्किल या एरिल समूह था यहाँ पर 2 हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी से, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पर जो आपके जुड़ेंगे वो आपके 2 एल्किल या एरिल समूह। ठीक, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर एरिल समूह जोड़ दूँ, ठीक है, एरिल समूह जोड़ दूँ तो ये जो है CH3NH2 है, तो ये क्या बेंजीन के वलय से NH2 जुड़ जाएगा, यानी कि ये बेंजीन हो गया आपका और मैं इसके वलय से NH2 जोड़ दूं तो ये भी आपका एक बेंजीन ही कहलाएगा। ठीक है, वो सॉरी बेंजीन कह रहा हूँ मैं, एमीन कहलाएगा। ठीक है, सॉरी एमीन कहलाएगा आपका ये। अब भैया द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन में यही होता है कि भैया इसमें क्या 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन। चलिए इसका भी रिएक्शन करके देखिए। अब क्या हमने लिया यहाँ पर NH3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हमने विस्थापित किया और यहाँ पर 2 एल्किल समूह को हमने यहाँ पर जोड़ा, तब आपका क्या बन करके आया, जब भैया यहाँ पर H3 है, जब हम 2 कम कर देंगे तो कितने बचे, एक H बचा। पहली बात मेरी ध्यान से समझिए, एक H बचा ना। अब ये क्या, जब एक H बचा यहाँ पर, ठीक है, एक H बचा यहाँ पर, तब यहाँ पर R कितने हो जाएंगे भैया, R 2 थे तो ये भैया R 2 हो रहेंगे और N रहेगा ही, तो ये फाइनली आप इसको लिख सकते हैं R2, ठीक है, R2, ठीक है, और NH1 यानी कि R2NH। ठीक है, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, R2NH। इसको ही हम बोलते हैं क्या दोस्तों, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री। इसको ही हम बोलते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन। ठीक, इसको ही हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। यहीं पर अगर जैसे कि आप, मैं बोलूँ कि भैया आप CH3 या C2H5 ले सकते हैं भैया, मेथिल एथिल प्रोपिल, भैया ये आप एल्किल ग्रुप में आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भैया पार्टिकुलर नहीं कि सिर्फ मेथिल को लीजिए या एथिल को लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर भैया क्या एथिल को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर R की जगह एथिल रखूँगा कि C2H5, ये आपके हो जाएंगे 2 और ये NH, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इसको जैसे कि मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से भी लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा C2H5, यहाँ पर NH और इसके ऊपर जोड़ दीजिए आप C2H5। ये आपका भैया इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इस तरीकों को हटाइए, इस तरीके को आप हटाइए, आप इस तरीके से लिखिए। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ओ सॉरी 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भैया थोड़ा सा गौर करिए, इसको करिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे इसके देखेंगे क्या हम भैया 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन। इसको करिए इरेज, ओ मैंने पूरी डिफिनेशन ही इरेज कर दी, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन, जिसे कि हम 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। इसमें भैया सामान्यतः क्या होता है कि जैसे कि हम भैया प्राथमिक था, एक हाइड्रोजन एक एल्किल के साथ भैया उसको प्रतिस्थापित करते थे, विस्थापित करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे द्वितीयक में क्या था, हम 2 हाइड्रोजन परमाणु को किससे, 2 एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते थे। अब यहाँ पर तृतीयक बोल रहा है तो भैया वैसे ही जैसे 1 2 था, अब ये तृतीयक बोल रहा है तो यहाँ पर हम 3 को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 एल्किल या एरिल समूह के साथ इसको विस्थापित करेंगे, तो जो हमें भैया यौगिक मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु, देखिए भैया
नोट्स अभी से बनाते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स अभी से बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो भैया आज तो ये मैंने क्लास ले ली, ठीक है, कल को आपको अगर रिवीजन करना होगा तो आप फिर से क्लास खोल के देखेंगे भैया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करनी है, तब आपके भैया हर बार हर एक क्लास को थोड़ा ना देखेंगे फिर से। तो इससे अच्छा भैया आप साथ ही साथ, जैसे कि मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, आप इसके नोट्स भी बनाते हुए चलिए। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि भैया नोट्स बना लिए मैंने, अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी मैं भैया नोट्स को खोलूँगा, आराम से रिवीजन कर लूँगा। तो ये भैया एक भैया जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ये उनकी पहचान होती है कि वो भैया पढ़ने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। क्या 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को किससे भैया भैया किससे विस्थापित करेंगे? को 3 एल्किल या एरिल समूह, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। एल्किल या एरिल समूह के साथ क्या करेंगे भैया? विस्थापित करते हैं, विस्थापित करते हैं। हमें जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम तृतीयक एमीन या क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन, ठीक है, उसको हम 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ये भी एकदम सिंपल सी बात है, इसमें क्या रटाना, इसमें क्या भैया, ठीक है। भैया आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, तो इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो भैया ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो क्लास ये पूरी पड़ी हुई है भैया, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग था, अभी तो सिर्फ ये भैया ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी हुई है। तो इसलिए ट्रेलर देख करके भैया पिक्चर का आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैया पिक्चर कितनी ही लाजवाब होने वाली थी। इसलिए पिक्चर को भैया पूरी देख करके जाइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हम किससे 3 एल्किल या एरिल समूह के साथ भैया विस्थापित करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है भैया? तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये तो मैंने बता दिया। अब इसका रिएक्शन करके देखिए, जैसे कि मैंने बोला NH3 से आप 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा करके 3 क्या आप एल्किल परमाणु, वो एल्किल क्या एल्किल समूह के साथ जब आप उसको विस्थापित करेंगे, तब क्या भैया यहाँ पर H3 थे, 3 हाइड्रोजन परमाणु पहले से थे अमोनिया में, 3 मैंने कम कर दिए, क्या भैया 3 से 3 कट गया, क्या बचा? कुछ तो नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? यहाँ पर N बचेगा, ठीक है, मैंने बोला N बचेगा। और यहाँ पर कितने? 3 R को जोड़ दिया, तो फाइनली क्या कहलाएगा आपका? R3N। इसको मैं बोल सकता हूँ R3N। तब ये क्या कहलाएगा? आप यहाँ पर देख रहे हैं एल्किल ग्रुप क्या 3 है, आप बता देंगे भैया, तुरंत कहेंगे भैया ये क्या है? तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन है। आप साफ साफ लिख देंगे 3 डिग्री। अब जैसे कि भैया आप लोगों को पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपसे MCQ में पूछ ले, आपको ऐसे प्रश्न देगा, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। CH3N CH3N CH3, ठीक, ऐसे दे दिया आपको, इसमें से पूछ लेगा कि आप बताइए कि ये किस, ये मतलब कि 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी पूछ सकता है, या आपसे पूछ ले बताइए कि प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है। देखिए प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, आपको क्या है उस प्रश्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे हम 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। देखिए एमीन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा चलिए, अब मैं भैया यहाँ पर एल्किल समूह की जगह पर, अब जैसे कि एल्किल समूह में बहुत सारी चीज़ें आती, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, काफ़ी सारी चीज़ें आती, तो उनमें से मैं किसी को भी ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, जैसे R3 है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि चलिए मैं एथिल ले लेता हूँ C2H5, ठीक है। तो अगर मैं C2H5 लूँगा तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, ठीक है, C2H5 N C2H5 C2H5, ये क्या आपका, चलिए मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है।
क्यों 3 डिग्री एमीन हुआ ये आप बताएंगे कमेंट करके। क्यों बताएंगे? क्योंकि भैया कितने, मैंने क्या बोला, पहचान क्या बोली मैंने, प्राथमिक एमीन एक एल्किल या एरिल समूह, ठीक है। द्वितीयक एमीन दो एल्किल या एरिल समूह। तृतीयक बोले तो 3 एल्किल या एरिल समूह अगर आपको दिख जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे आप भैया? तृतीयक एमीन, ठीक है। और साथ में भैया ये एन, ठीक है, नाइट्रोजन को भी ध्यान देना है, ये नहीं कि कहीं भी लिखा है तो आपने बोल दिया भैया ये एमीन हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 3 डिग्री, अब जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि ये C2H5NH2 ये कौन सा डिग्री है? ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? तब आप बिल्कुल ही ना बिना हिचकिचाए कहेंगे क्या, ये तो 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है भैया? मैंने क्या बोला, एक एल्किल या एरिल समूह अगर उपस्थित है भैया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, तो ये भैया क्या 1 डिग्री एल्कोहल कहलाए, वो 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। बार बार अल्कोहल शब्द मुंह से निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अल्कोहल वाली क्लास भी एकदम समझ लीजिए कि पूरी उसमें जान लगा दी थी उस एक वीडियो को बनाने में, जो कि उसमें मैंने पूरा अल्कोहलों को अच्छे से वर्गीकृत किया था। तो इसलिए उस लेक्चर को भी जाके ज़रूर देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भैया प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला भैया लेक्चर लिया था, उसमें मैंने भैया आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक, कार्बोहाइड्रेट वाले में, ठीक है, तो उसको भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। और ठीक है, चलिए हाँ, ये 1 डिग्री, अब जैसे 2 डिग्री का बोला जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5, ये हो जाएगा NH, और ऐसे लिख सकता हूँ C2H5, ठीक है। ये भी भैया आपका क्या 2 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्किल या एरिल समूह है, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, अब जैसे कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो आपका एमीन है, ठीक है, एमीन को भैया समूहों के आधार पर विभाजन, यानी कि एमीन को समूहों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? एमीनों को समूह के आधार पर विभाजन, भैया ये चीज महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, पूछ सकता है पेपर में। भैया दो प्रकार में इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले भैया एल्किल एमीन, जैसे कि मैं अभी आपको शुरुआत से ही बताते जा रहा हूँ कि भैया एल्किल या एरिल समूह के साथ विस्थापित करते हैं तो यानी भैया 2 ही बनेगा। सबसे पहले क्या, एल्किल एमीन, दूसरा क्या है, एरिल एमीन, ठीक है, एल्किल एमीन या एरिल एमीन। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि देखिए एल्किल एमीन क्या होता है कि जो सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया कि नाइट्रोजन को भी ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको बोलूं कि ये सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH3NH2, ये क्या भैया सीधा नाइट्रोजन परमाणु से तो जुड़ा है। और जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर CH3NHCH3, ये भी तो सीधा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा है। और यहाँ पर ये जो एरिल एमीन है, इसका क्या उदाहरण मैं लिख सकता हूँ कि जो बेंजीन है, बेंजीन के यदि वलय से, एक मिनट, बेंजीन नहीं सही से बना, बेंजीन के वलय से अगर जुड़ा हुआ हो, यानी कि इसमें क्या नाइट्रोजन बेंजीन के वलय, यानी कि ये वलय होता है बेंजीन के, ठीक है, ये वलय होते हैं कॉर्नर कॉर्नर वाले, इसके वलय से मैं अगर जोड़ दूँ NH2 जोड़ दूँ मैं, ठीक है, तो ये भी क्या आपका एमीन ही कहलाएगा, ये एरिल एमीन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं, ठीक है, अब एक मैं और जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, ये NH, ठीक है, ये बेंजीन रहा, ये मैंने इसके वलय से NH को जोड़ा, और एक मैंने इधर इसके वलय से बेंजीन, कोई भैया ठीक नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये इसके वलय से जोड़ दिया। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि अब आप बताइए इसमें प्राथमिक और द्वितीयक एमीन कौन सा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, एक एल्किल या एरिल समूह मैंने बोला था ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक ही तो एल्किल या एरिल समूह है, यानी कि एरिल समूह है, यहाँ पर एरिल समूह उपस्थित है, तो एक ही तो है। अब यहाँ पर देखिए 2 एरिल समूह है, तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, बस काम खत्म। और इसमें ज़्यादा क्या है, और इसमें कुछ डिटेलिंग वाला है